तो नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में देवली उनियारा के समरावता गांव में बवाल। नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया। समर्थकों ने पुलिस समेत कई वाहनों में आग तक लगा दी। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब की तस्वीर जरा देखिए। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। पुलिस प्रशासन अब पूरे तरीके से मुस्तैदी से, पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब की तस्वीर जरा देखिए। और हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमें वहां की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। सत्यनारायण, अभी आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि एक नई तस्वीर सामने आई है, दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। देखिए, नरेश मीणा गांव पहुंच चुके थे और गांव पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी देने आया हूं, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी आक्रोशित। तो ऐसे में देखिए, पूरा पुलिस का जाब्ता अब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए आया है। करीबन 10 गाड़ियां पुलिस की साथ है, 10 थाना आ जाती समय पे कलेक्टर आ जाती तो ये सारा कांड नहीं होता। तो ये आपकी क्या डिमांड थी, जिसको लेकर? डिमांड मेरी नहीं थी, गांव की डिमांड ये थी कि इनको उनियारा उपखंड में थे, ये इनको उससे हटाकर देवली उपखंड में जोड़ दिया। उनियारा 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली यहाँ से 95 किलोमीटर पड़ता है। इसको लेकर इनका बहिष्कार था। मैं इनको समझाने आया था, इन्होंने कहा जब तक यहाँ नहीं आ जाती, कलेक्टर नहीं आती, जब तक हम कोई वोट नहीं करेंगे। इसी बीच में एसडीएम ने जबरदस्ती नौकरी हटाने की दोष देते हुए एक महिला आंगनबाड़ी से, एक मास्टर से, आंगनबाड़ी के पति जो अपंग था उनसे ये कहते हुए कि क्या नाम, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, तुम्हें नौकरी से हटा दूंगा, तुम वोट डालो। 3 और जो एसडीएम था वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। वो एसडीएम मालपुरा कन्हैयालाल चौधरी के अंडर में लगा हुआ है। कन्हैयालाल चौधरी का आदमी है। उस आदमी को जानबूझ के आरओ लगाया गया था ताकि वो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर सके। एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हुए नरेश मीणा और अपनी बातों को फिर से दोहराते हुए सवाल उनसे यही, और एक बार फिर से वो धरने पर बैठते नजर आ रहे हैं। पुलिस का भी बयान आया है, गिरफ्तारी की है। पुलिस का ये भी कहना है कि कई थानों में आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हुए हैं पुराने, उन मुकदमों में आपकी गिरफ्तारी होगी। अब चूंकि आप सार्वजनिक जीवन में भी आ चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद ये पूरा जो कल घटनाक्रम हुआ उसको पूरी किस नजरिए? देखिए, सारे घटनाक्रम की जिम्मेदार जिला कलेक्टर है। इस गांव ने बहिष्कार किया था चुनाव का बहिष्कार इस गांव ने किया था। इनकी मांग थी भाई हमें उनियारा उपखंड में थे, हमें हटाकर देवली उपखंड में जोड़ दिया। और उनियारा हमसे 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली हमसे 95 किलोमीटर पड़ता है, हमें वापस से उनियारा में जोड़ा जाए। बहिष्कार को लेकर हम बैठे थे। हमने गाँव की मांग थी भाई कलेक्टर यहाँ गाँव में आए। हमने कहा भाई कलेक्टर को बुलाओ, कई बार कहा, कलेक्टर नहीं आई। लगभग 11-12 बजे हमें ये सूचना लगी कि एसडीएम जो यहाँ पे है, ये भारतीय जनता पार्टी का कन्हैयालाल चौधरी के इशारे पर काम कर रहा है। उस व्यक्ति ने 3 लोगों को जबरदस्ती कि तुम्हें नौकरी से हटा देंगे, सस्पेंड कर देंगे। एक आंगनबाड़ी महिला थी, एक टीचर था और एक आंगनबाड़ी महिला का पति था। उनको जबरदस्ती दादागिरी से वोट डलवाया। मुझे पता लगा, मैं गया, मैंने पूछा तो वहाँ लोगों ने कहा कि साहब ये एसडीएम है, इसने जबरदस्ती वोट, मैंने रोक नहीं पाया, मैंने उसके थप्पड़ मारी है। ये बात सही है, लेकिन उसके और बढ़नी चाहिए जिस तरह का वो नेचर उसका था। वो एक दलित महिला के अत्याचार में पहले एपी और आए बूंदी में, उसके बाद भी फिर मैं इसी मंच पे था, इस जहाँ पे बैठा हूँ, हजारों लोग यहाँ थे। मैंने एसपी साहब को कहा भाई कलेक्टर नहीं आ रही है, तो एसपी को बोला तो हम बात कर लेंगे, लेकिन एसपी यहीं बैठा होने के बावजूद वो 50 मीटर इसमें बैठा था स्कूल, वो नहीं आया। नहीं आने के बाद हमने खाना मंगाया, तो हजारों लोग आ गए थे 6 बजे के बाद में। खाने की पंक्तियां लग गई थी, खाने खाने लोग बैठ गए थे। लेकिन हम जब पिकअप रोक रखी थी, हम जब वहाँ गए पिकअप को लेने, तो मेरे को वहाँ गिरफ्तार किया, पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। मुझे पुलिस ने गाड़ी में बिठा लिया था। गाड़ी में बिठाने के बाद में वहाँ पथराव हुआ, वहाँ लाठे बाटी जंग हुआ और पुलिस भग गई थी, मुझे छोड़ के अकेले को गाड़ी में। और उस गाड़ी में पथराव हो रहा था, एक उसमें ड्राइवर बचा था पुलिस का। उसके बाद जब पथराव हो रहा था, मैं उस गाड़ी से निकला, मैंने उस ड्राइवर को बचाया, पुलिस वाले को मैंने उसको सेव किया। मैंने कहा भाई ये उसको वहाँ एक उसमें बिठाया
उसके बाद मैं इसी जगह आ गया। यहाँ आया तो मैं इधर से फिर दोबारा फोर्स ने अटैक किया। उनके हथगोले थे, मिर्ची बम थे, जो भी थे, हथगोले की आमना सामना हुआ। हमारे साथियों ने मुकाबला किया। मैं उस समय बेहोश हो गया था। मेरे को यहाँ से उठा के माता बनी इस मकान में लेके बेहोश में था। मेरे को फिर 5-7 साथियों ने उठा के 5 किलोमीटर तक मेरे को उठा के वो लेके गए एक गाँव में पास में। उसमें जाके मेरे को कोई मकान था, वहाँ जाके मुझे पटका और वहाँ जाके फिर मैं रात भर फिर मैं उस मकान के बाद खेत में ही मैंने पूरा जायजा लिया। लोगों को वहाँ से निकालने के लिए कहा भाई सब लोग निकलो, क्योंकि पुलिस अब वो मिर्ची बम से ऐसी हालत हो गई थी इस गांव में, कोई किसी को सांस नहीं आ रही थी, किसी माँ के काम नहीं कर रही थी। लेकिन उसके बाद जो बर्बरतापूर्ण जो रवैया पुलिस ने अपनाया, घरों में घुस घुसे माता बहनों को मारा, खून कच्चे घर हो रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ जली पड़ी है, सारी गाड़ियों में पुलिस ने आग लगाई है। और उन्होंने जो नुकसान इस गाँव में किया, हमारे लोगों का किया, वो एक बहुत ही दयनीय है। बिस्तर रात को आ चुके थे, खाने की तैयारी थी, आप जा रहे थे, गाड़ी को रोक, क्या आपको अंदेशा था कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि जिस तरह से अचानक से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्या आपको ये अंदेशा था? और क्या आप उस समय गिरफ्तारी देने ही जा रहे थे? क्या कुछ माइंड में चल रहा था? मैं गिरफ्तारी देने नहीं जा रहा था, मैं खाना देने जा रहा था। मेरा खाना आने नहीं दे रहे थे। हजारों लोग यहाँ खाने के लिए बैठ रहे, क्योंकि चुनाव था कल सुबह 7 बजे से। सारे लोग भूखे थे, इस गांव का बहिष्कार चल रहा था, ये गांव वाले पूरे भूखे थे। बिल्कुल, मैं आपके साथ ही था। आप कह रहे थे कि हमारी गाड़ी को रोक लिया, चलिए हम पुलिस को ले, तो ऐसा जो रणनीति पुलिस ने बनाई, क्या आप? और कहा जा रहा है कि आपको भी अरेस्ट पुलिस करने की चाहिए, क्या आप? मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। अभी 60 लोगों को अरेस्ट किया। मैं भागने वाला नहीं, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। आपको लगता है कि ये जो पूरे घटनाक्रम है उसमें कहीं ना कहीं जो राजनीति, अब चूंकि आपकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद राजनीतिक रूप से भी शिकार बने? बिल्कुल 200%। ये कांड जो हुआ, ये बड़े लोगों का षड्यंत्र है, ये बहुत बड़े लोगों का षड्यंत्र है। इसमें इसके पीछे मैं जो मानता हूँ हरीश मीणा, जो डीजीपी रहा राजस्थान पुलिस का, इसके इशारे पे इस पुलिस ने सब कुछ किया है। हरीश मीणा पे मेरा खुला आरोप है। और मेरे को पता लगा कि कलेक्टर जो है ये हरीश मीणा के बेचमेट की बेटी है। हो सकता है हरीश मीणा ने उसको यहाँ नहीं आने दिया, और ये बड़ा षड्यंत्र है। बीजेपी की सरकार है, हरीश मीणा पे आरोप लगा रहे हैं। एक सिंगल गलत। मैं सरकार पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं बाजन लाल पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं कलेक्टर पे आरोप लगा रहा हूँ। मैं हरीश मीणा पे मेरा वो संदेह है, ये सब उसके इशारे में हुआ है। क्योंकि जिस तरह की वो नेता नहीं करता, जिस तरह से उसने पैसे लेकर राजनीति करी है, वो आज गांव में जा नहीं पड़ा लोगों के विरोध के कारण। और वो इसके पहले षड्यंत्र कर चुका है। वो पंचायतें करवा रहा था समाज के यहाँ, और एक अलग ही माहौल बनाना चाह रहा था, समाज में टकराव की स्थिति वो पैदा करना चाह रहा था। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो चाहता था। मेरे को भी पता है हरीश मीणा बस चले तो मेरे को एनकाउंटर भी करा सकता है, मुझे डर है हरीश मीणा मेरा एनकाउंटर भी करवा सकता है। अब 2 मिनट का ले ले, पानी मंगा लिया। किस तरीके से देखते हैं आप? किस तरीके से देखते हैं? कलेक्टर की पूरी हुआ है, उसको कलेक्टर जिम्मेदार इस घटना का, एसपी जिम्मेदार है, ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं। आपको 60 लोगों। तो एक बार फिर से मीडिया के सामने आए नरेश मीणा अपनी बातों को रखते हुए। तो वहीं दूसरी तरफ उसी गांव के बाहर पूरा जाब्ता तैयार है। पुलिस प्रशासन का किसी भी वक्त नरेश मीणा की गिरफ्तारी संभव है।